Hello everyone, how are you all? Yes, beta. Today we are going to start exercise 5.2. Yes, beta. First topic is inverse of a square matrix. Inverse of a square matrix. If A is a non, if A is a n-row square matrix, if there exists another n-row square matrix B, एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक और एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट आई एन, मतलब बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जब उसका प्रोडक्ट ए के साथ करती हैं तो वो आइडेंटिटी मिलता है हमें, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है बेटा, आइडेंटिटी। ए इज सेड टू बी क्या, इन्वर्टिबल, तब ए को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे, और बी क्या हो जाएगा, B is inverse of A. B is inverse of A. What is inverse? अब मेन ये बात आती है कि इनवर्स क्या है। A इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ये इसका फॉर्मूला आता है बेटा A इनवर्स का। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, अगर वो 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, नॉन सिंगुलर। A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मींस क्या है, इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा, और क्या होनी चाहिए वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मींस क्या होता है, चाहे तो 2 क्रॉस 2 की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की हो। कल वाले टॉपिक में मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना में आता ही है। तो एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चेकआउट करना है आपको डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स किनका एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 बेटा। यस यस, अब एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं, ए इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाता हूं, फिर उसके आगे फर्दर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। Find the inverse if A is equals to 1 2 3 4। ओके बेटा, A आपका 1 2 3 4 है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो सबसे पहला काम आपको डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, फोर माइनस 6, आंसर इज -2 नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पे आप लिखेंगे A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बेटा, A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स एग्जिस्ट। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट A। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एडजॉइंट A। तो उसके लिए कोफैक्टर A11 चाहिए। A11 क्या होगा, 4, A12 -3, A21 -2, A22 is 1। Adjoint A 4 -3 -2 1 होल ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो क्या बन गया बेटा, एडजॉइंट A। क्या फाइंड आउट करना है हमें, A इनवर्स। व्हाट इज A इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। वैल्यू पुट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -2 है, एडजॉइंट A की वैल्यू क्या है, 4 -3 -2 एंड 1। और अब क्या करेंगे आप, -2 से सभी एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए। 4 अपॉन -2, -3 अपॉन -2, -2 अपॉन -2 एंड 1 अपॉन -2। ठीक है बेटा, -2 1
3/2 एंड -1/2। ठीक है बेटा, ये अपना आंसर है ए इनवर्स। दोबारा बताता हूं आपको क्या किया एक्चुअल में मैंने। हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, सबसे पहला काम हमें चेक आउट करना है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, -2 आया, नॉट इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं हम, कोफैक्टर्स। a11 4, a12 -3, a21 -2, a22 is 1। एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ये बन गया। ए इनवर्स क्या आता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, ये -2 से सभी एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। अपना आंसर क्या आया, -2 1 3/2 एंड -1/2। ये क्या है, ए इनवर्स। क्या है बेटा, ए इनवर्स। क्लियर है आप सबको। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, A इंटू ए इनवर्स ऑलवेज आई होता है। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए क्या है अपना 1 2 3 4, ए इनवर्स क्या है ये -2 1 3/2 एंड -1/2। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 में ऑर्डर का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is equals to 3 5 2 7 and B 1 3 2 4, then show that AB whole inverse is equals to B inverse into A inverse। ठीक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्या करना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी फाइंड आउट करना है, फिर उसका इनवर्स, राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो मुझे बी इनवर्स भी चाहिए और ए इनवर्स भी, दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं। 7 is 21 minus 10, answer is 11, not equals to 0, A inverse exists। A is a non-singular matrix, लेफ्ट हैंड non-singular matrix। ठीक है बेटा, A inverse exist। ओके, हाँ जी, कोफैक्टर A11 आएगा 7, 1 2 आएगा, -2, A21 आएगा -5 एंड A22 is 3। ओके, एडजॉइंट A 7 -2 -5 and 3 whole transpose 7 -2 -5 and 3। ठीक है, अब उसके बाद A इनवर्स, व्हाट इज A इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ओके, यस, डिटर्मिनेंट इज 11, 1 अपॉन 11, 7 -5 -2 एंड 3। ये क्या आया बेटा, A इनवर्स आया। क्या आया, A इनवर्स। ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, B इनवर्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ B चेक आउट कर लेते हैं। 4 -6 दैट इज -2, नॉट इक्वल्स टू 0, B इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए अब B11 फाइंड आउट कर लेते हैं। B11 क्यों लिखा, क्योंकि कोफैक्टर हमें B मैट्रिक्स के चाहिए, इसलिए B11 लिखा मैंने। 4 B12 -2 B21 -3 B22 is 1। okay, adjoint of B 4 -2 -3 and 1 whole transpose 4 -2 -3 and 1। ठीक है, अभी क्या फाइंड आउट करना है, B इनवर्स। 1 upon determinant of B is -2, 4 -3 -2 and 1। ठीक है बेटा, B इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए।
A into B. A 3 5 2 7 1 3 2 4. Yes, AB मल्टीप्लाई AB की पॉसिबल है. यस पॉसिबल है. सेम ऑर्डर है, पॉसिबल है बेटा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 plus 10 9 plus 20 2 plus 14 6 plus 28. Answer is 13 29 16 and 34. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? ए बी का इनवर्स. तो ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. 13 इंटू 34 माइनस 29 इंटू 16. ठीक है बेटा. तो 34 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. 442 माइनस 22 आया बेटा इसका डिटर्मिनेंट. नॉट इक्वल्स टू 0. ए बी इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, अभी क्या फाइंड आउट करना है? ए बी 11. ए बी 11 क्या आएगा बेटा? 34. ए बी 12 क्या आएगा बेटा? माइनस 16. ए बी 21 29. ए बी 22 13. क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी. 34 माइनस 16 माइनस 29 एंड 13 होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 34 माइनस 16 माइनस 29 एंड 13. ठीक है बेटा. अभी क्या फाइंड आउट करना है? ए बी इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी. यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी? इज माइनस ऑफ 122. ये क्या फाइंड आउट हुआ बेटा? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड प्रिपेयर हो गया बेटा. कौन सी साइड प्रिपेयर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. 1 अपॉन माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1 इंटू ए इनवर्स 1 अपॉन 11 7 माइनस 5 माइनस 2 एंड 3. ठीक है. यस बेटा, जो बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा है वो बाहर आ जाएगा. माइनस 22 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22 आ गया. अब मल्टीप्लाई करेंगे. 4 माइनस 3 माइनस 2 1 7 माइनस 5 माइनस 2 एंड 3. ठीक है बेटा. माइनस 22. हाँ जी बेटा. 28 प्लस 6 34 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 29 minus 14 minus 2 minus 16 10 plus 3 13. Call it 2. Yes beta. From 1 and 2 AB inverse is equals to B inverse. A inverse has proof. From 1 and 2 AB inverse is equals to B inverse into A inverse is our answer बेटा. ठीक है. क्या करना है बेटा? A और B given है. Show that ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है. तो हमने क्या किया बेटा? बी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया, ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया, ए बी भी फाइंड आउट कर लिया और ए बी का इनवर्स भी फाइंड आउट कर दिया. बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करवाया और अपना आंसर आ गया बेटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. If A is 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 and 2 3 4 and 1, find A inverse
and hence find A ट्रांसपोज। डैश मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज का इनवर्स। A ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कौन सी रो से एक्सपेंड करने वाले हैं? कॉलम फर्स्ट से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। क्यों एक्सपेंड किया C1 से? क्योंकि उसमें एक जीरो है बेटा। ओके, 1 -1 -8 -2 8 minus 1 -9 -2 -5, yes, -9 plus 10, answer is 1. Yes, 1 not equals to 0. This implies A is non-singular matrix. A inverse exists. A is a non-singular matrix. A inverse exists. क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर A11। A11 क्या आएगा? -1 -8 -9। A12 8 A13 -2 A21 -2 -6 -8 overall +8 A22 1 +6 7 A23 2 -4 that is -2 overall +2, ठीक है बेटा। A31 -8 -3 -5 A32 4 -4 A33 -1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A -9 8 -2 8 7 2 -5 -4 and -1 whole transpose -9 8 -2 8 7 2 and -5 -4 and -1, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? A इनवर्स। व्हाट इज A इनवर्स? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट 1/1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो एडजॉइंट जो आया वही अपना क्या बन गया? A इनवर्स बन गया, ठीक है बेटा। और ये तो A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है वो देखते हैं हम। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा? A इनवर्स। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है वो। यस बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। फाइंड A ट्रांसपोज इनवर्स, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी याद करनी है। A ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो, दोनों इक्वल होते हैं। A ट्रांसपोज का इनवर्स कर लो या फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो अपने पास क्या आया हुआ बेटा? A इनवर्स आया हुआ है। A इनवर्स की वैल्यू ये रही, -9 8 एंड -5 8 7 -4 -2 2 and -1 whole transpose, ओके बेटा। -9 8 -5 8 7 -4 -2 2 and -1 इज आर आंसर, ठीक है। ये अपना आंसर है। यस बेटा, आपका होमवर्क है, हाफ एग्जाम्पल हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के आपके। और फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने बेटा, ठीक है।